हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो स्टार्ट होने से पहले वीडियो आप शेयर कर दिया करें अपने सोशल मीडिया आप जो प्लेटफॉर्म है आपके उस सब पे शेयर लगा दिया करें, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको भेज दो वीडियो। तो देखो हमारी ये क्लास मैथ की रहती है, पता है आप सबको। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, पॉलिनोमियल, बहुपद। इसका एक लेक्चर आपका हो चुका है। उस एक लेक्चर में हमने क्या देखा ये आपने पता होगा। अगर मैं बात करूं रिवाइज़ की, तो देखो हमने स्टार्टिंग में हमने देखा कि बहुपद होता क्या है, बहुपद के पदों के बारे में देखा कि बहुपद के पद कैसे होते हैं। इसके बाद में मैंने देखा कि आपको जो बहुपद के जो टाइप हैं आपके क्वेश्चन आपकी जो बुक में वो 3 हैं। एक तो हमारा रैखिक हो गया, एक द्विघात हो गया, और थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा, त्रिघात समीकरण, जिसको हम बोलते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, 3 हो गए। इसके बाद में मैंने आपको ग्राफ से बताया कि उसके ग्राफ के द्वारा उसके शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक तो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बता दिया आप लोगों को, और दूसरे नंबर पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ आप लोगों को बता दिया है। तो 2 ग्राफ आपको पता है, उन 2 ग्राफ में कोई समस्या नहीं होगी। आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे इसके, ठीक है, और नहीं किए हैं तो आप करके देखें, वो वाले क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी समस्या आती है फिर भी तो आप कमेंट कर दिया करें कि यहाँ पे समस्या मैं दोबारा बता दूंगा वो वाले सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वो थोड़ा बहुत मैं बता दूँ आपको। 2 कोऑर्डिनेट इक्वेशंस के जो ग्राफ थे वो किस प्रकार बन रहे थे। देखो मैं बात कर दूँ हमारी कोऑर्डिनेट इक्वेशंस ग्राफ की, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ तो कितने बताए थे मैंने, 3 प्रकार के बताए थे मैंने ग्राफ इसके। एक तो ग्राफ, और मैंने बताया था आपको इनके ग्राफ कैसे होते हैं। एक देखो इसके ग्राफ या तो इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है, इस थोड़ा सा इसमें एक कोण डाल लो, ठीक है, थोड़ा सा कोण, या तो इस प्रकार बनेंगे या फिर किस प्रकार बनेंगे, इस प्रकार बनेंगे। ठीक है, ये कब बनता है, ओपन, दोनों ओपन ही है। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। ये कब बनता है, ये बनता है जब a ग्रेटर देन 0 और नीचे वाला नीचे की तरफ मूव कब होता है, जब a लेस देन 0 हो, a लेस देन 0 हो तब बनता है। तो ये 2 प्रकार के बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओपन अपवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, ओपन डाउनवर्ड बोलते हैं। अभी देखो अब इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के हिसाब से ये निर्धारित होते हैं कि ये कहाँ पर बनना होता है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो देखो जब एक तो इस प्रकार से बनते हैं, ये वाले मैंने बता चुका हूँ ये सारे, ठीक है, आपको रिवाइज करा रहा हूँ मैं तो ओनली कि किस प्रकार बनते हैं ये वाले। देखो एक तो हमारा बनने का टाइप होता है ये वाले, ये वाले। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं, इसमें देखो नंबर ऑफ जीरोज कितने, 2, इस वाले फॉर्म में, इस वाली ग्राफ में देखें तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए हमारे, 2 नंबर ऑफ जीरोज 2 हो रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे देखो, एक तो ये एक बताया था मैंने, जब हमारा ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है वो उसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। दोबारा से सुन लो आप, मैंने क्या बताया आपको, जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है वो संख्या हमारी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की होती है। आ गया समझ में आपको। तो यहाँ पर देखो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार, तो 2 हो गए। यहाँ पर भी 2 बार कर रहा है, तो नंबर ऑफ हमारे ज़ीरो जो शून्यकों की संख्या है, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं शून्यक। जो हमारे शून्यकों की संख्या वो कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पे अब यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 होती है, तो 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी हो सकता है, मैंने यहाँ बनाया, जरूरी नहीं वो शायद यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो सकता है, नॉर्मली बात है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे मैं बात करूँ ग्राफ की, तो वो हमारा एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी नहीं काटेगा। इस प्रकार से ग्राफ बनेंगे, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए बताओ, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए,
1 और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 0, कोई नहीं, एक भी नहीं है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट इक्वेशंस के जो भी ग्राफ बनाए थे वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ठीक है। अभी बात करते हैं हम इसके लिए, किसके लिए? क्यूबिक इक्वेशंस के लिए। क्यूबिक इक्वेशंस के ग्राफ सिर्फ आप जान लो किस प्रकार से बनते हैं, वैसे इतना वो तो है नहीं आपकी बुक में, ठीक है, ना तो उसके सवाल दे रखे हैं ना ही कुछ, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशंस के मतलब जान लो किस प्रकार से बनाओ क्यूबिक इक्वेशंस। देखो क्यूबिक इक्वेशंस के ग्राफ, जैसे मैं कोई अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कुछ भी एग्जाम्पल ले लूँ क्यूबिक इक्वेशंस के लिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया आपकी बुक से, x³ - 4x, ये ले लिया कोई एग्जाम्पल। अच्छा, ये क्यूबिक इक्वेशन है, पता है आप लोगों को? क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण क्या होता है? जब हाईएस्ट हमारी पावर हो वो 3 हो, किसी भी कांस्टेंट की हाईएस्ट पावर 3 हो तो वो हमारी कौन सी कहलाएगी? क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। तो यहाँ पर देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया? क्यूबिक इक्वेशन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये होगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा आपको? ये हमारा हमने बाई के बराबर मान लिया कोई भी, तो हमें क्या निकालना है इसका? मैंने बताया था एक तरीका के एक्स और बाई के मान निकाल लें। तो एक्स और बाई के मान निकालो सबसे पहले, ठीक है। एक्स और बाई के मान निकालने हैं आपको। अब एक्स में अगर मैं 0 रख दूं तो बाई 0 होगा, एक्स में 0 रख दूं बाई 0 प्राप्त होगा, एक्स में 1 रख दूं तो बाई हमारा, एक्स में 1 रख दूं तो बाई हमारा -3 प्राप्त होगा, एक्स में 1 रखने पर बाई -3 प्राप्त होगा। और अगर 2 रख दूं तो ये क्या हो गया? 8, और ये क्या होगा? 8, तो 0 होगा, 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं बात करूं इसके, इस हिसाब से अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करोगे? देखो x³ माइनस के क्या 4x है, तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा? x² - 4, ठीक। और मैं -2 रखूँ यहाँ पे, एक बार -2 रखूँ और -2 पे भी 0 आएगा ये वाला। तो इसके जो भी समीकरण, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो किस प्रकार सॉल्व करोगे? एक तो ये हमारा हो गया x = 0, और इसको सॉल्व करोगे तो x² = 4, x बराबर क्या हो गया? +-2। तो ये हमारे क्या हो गए? हमारे 3 शून्य प्राप्त हो गए इसके। तो 3 शून्य यहाँ पर बन रहे हैं, 0 हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया, यहीं पे तो ये 0 है, तो 3 शून्य प्राप्त हो गए। फिर इसका हमको मतलब ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा इसका? ग्राफ पे नंबरिंग कर दोगे ना आप, यहाँ पे नंबरिंग कर देना, ये x हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y' हो गया, ठीक है। इसको ग्राफ आपका जो भी है ये इस प्रकार से बन रहा है आपका ग्राफ, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा ये वाला। अब बना के देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे ही बनेगा इसका ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। कब? ये तो जब इसके कितने हैं, इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 3। अगर मैं नंबर ऑफ जीरो एक की बात करूँ, जैसे x³, यही हमारा एक सवाल है, इसके नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं आप लोगों को, ये हमारा कोई सवाल है। ओनली x³ त्रिघात समीकरण है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे और इसका जब ग्राफ बनाओगे ना आप, इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये इसका ग्राफ है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने बताइए मुझे? इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे बताओ? एक ही आएगा, शून्य। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है आपका x³ - x², x³ - के x²। इसकी बात करूँ मैं सॉल्व, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे तो x कॉमन आ जाता है, x² कॉमन आ जाता है, तो क्या बचता है? x - के 1, x² कॉमन आ गया तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर -के 1 बचे। तो ये सॉल्व करने पर क्या हो जाए? x² = 0 आ गया और x बराबर क्या आ गया? +1 आ गया। तो मतलब इसका एक बन रहा है, एक 0 और 1, मतलब इसका एक हमारे पास शून्य प्राप्त हो रहा है, एक शून्य प्राप्त हो रहा है। और जब एक शून्य प्राप्त हो रहा है तो किस प्रकार ग्राफ बनेगा इसका? इसका ग्राफ बनेगा ना वो थोड़ा इस प्रकार से बनेगा,
यहाँ से कोई भी, जैसे यहाँ से अगर आप इसको ग्राफ बनाओगे तो थोड़ा सा इस प्रकार से बन जाएगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। एक तो यहाँ पर 1 में, यहाँ पर एक 1 हो गया, एक इसका 0 हो गया, 2 शून्यक हो गए इसके, इसका एक शून्यक है, क्या है 0, इसके शून्य कितने, इसके जीरोज कितने हो गए 2 हो गए, कौन कौन से, एक तो 0 एक 1 हो गया। तो ये इसका ग्राफ है। अब बनाओगे डायग्राम बनाना, पहले एक्स वाई के मान निकालना, बना के देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशंस की बात हो गई, ठीक है। थर्ड ये आपको समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिलेशन ऑफ जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बारे में। हमको रिलेशन निकालना होगा, यहाँ से आपको सवाल आने की संभावना है पूरी की पूरी। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझोगे, ठीक है। हमारे शून्यक और इसके जो गुणांक हैं, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, संबंध ज्ञात करना है। तो आपने वो ग्राफ देख लिए ना तीनों इक्वेशंस के लिए, तो ग्राफ पता चल गई आपको, तीनों इक्वेशंस के बारे में ग्राफ पता है। तो अब ग्राफ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो और अभी आपके जो टॉपिक है वो है आपका रिलेशन है दो, कौन किन के बीच में, एक तो आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोस और एक आपके कोएफिशिएंट्स जो भी बनेंगे, तो उनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ग्राफ में कोई भी समस्या आती है ना क्वेश्चंस करने में, तो मुझे बता दें आप लोग, मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं करके, आगे जो भी वीडियो में आप होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वीडियो बनानी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मुझे बता दें, क्वेश्चन जितना हो सके उतना करें। तो देखते हैं रिलेशन, क्या टॉपिक बोला था मैंने, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड हमारे जो इसके कोएफिशिएंट्स होंगे ना, उनको दोनों के लिए, कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमारे शून्यक और उसके गुणांक, किसी बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांकों के मध्य संबंध है ये, ठीक है। बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध। अच्छा, संबंध का मतलब क्या है, देखो एक तो इसमें क्या करना होगा आपको, एक तो यह कि आपको सवाल को सॉल्व करके, इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको निकालने इसके शून्यक, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस निकालने हैं। और दूसरी ये कि आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोस आपको दे दिए जाएंगे और उन नंबर ऑफ़ ज़ीरोस के साथ से आपको क्या निकालने होंगे, आपकी इक्वेशंस निकालनी होंगी। तो दो चीज़ें, तो देखो सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस के लिए देख लेते हैं, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या बहुपद क्या है, ये जो कोई भी जनरल फॉर्म ये हो गई, इसमें x बराबर क्या हो गया बताओ, -b/a ओनली, किसी भी बहुपद का ये रूप है, ये x + b = 0, x बराबर -b/a। कोई अगर सॉल्व करना होगा x का मान तो यहाँ से निकाल लोगे, एक शून्य का आएगा हाईएस्ट, एक शून्य का आएगा इसका हाईएस्ट। पता है आपको क्यों आएगा एक शून्य का हाईएस्ट, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद में इसका जो हमारा वेरिएबल होता है, इसका जो भी हाईएस्ट पावर है वो कितनी होती है, 1 होती है। इसीलिए इसकी जो भी शून्यकों की संख्या भी क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अभी मैं आगे बात करता हूँ किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। इसकी एक जनरल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, क्या थी वो फॉर्म, याद है, ax² + bx + c = 0। ये वाली फॉर्म मैंने बताई थी आप लोगों को, ax² + bx + c = 0। याद है ना, याद रखो, ठीक है ना। तीनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, तीनों की जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये दो का समीकरण क्यों है इसकी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, ठीक है। अच्छा, इसके हाईएस्ट, अब इसके हाईएस्ट नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने होंगे बताओ आप, 2 होंगे, ठीक है। और निम्नतम 0 हो सकता है, एक भी ना हो, या फिर 0 तो आएगा ही आएगा,
चाहे कोई सी भी कंडीशन हो 0, तो इसका एक नंबर ऑफ ज़ीरोस रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, क्या बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये लिख सकते हो आप। मतलब अगर हम पूरी इक्वेशंस को यदि हम ए से डिवाइड कर दें तो ये वाली कंडीशन आएगी हमारे पास में, आएगी ना। ठीक है, ठीक है। अब आपके पास में एक इसके जो भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकलेंगे ना, इसको सॉल्व करने के बाद में आप ज़ीरोज़ निकाल लोगे इसके कौन कौन से आएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमको करना क्या होगा, हमको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एक तो सम करना होगा उनका, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़। ये दो फॉर्मूले से हैं हल्के से, आपको याद रखने हैं। सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ क्या होते हैं हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़, कोई भी दो ज़ीरोज़ अगर हम अल्फ़ा बीटा मान लें, कोई भी दो ज़ीरोज़ हम अल्फ़ा प्लस बीटा मान लें, उनको इसके जो भी ज़ीरोज़ माना कि इनकी जो भी ज़ीरोज़ हैं वो क्या हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा, दो ज़ीरोज़ मिल गए, तो इनका योग करोगे आप, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इनके जो भी मान आएंगे वो हमारा जो इसका जो फॉर्मूला है मेनली वो बी अपॉन ए है। मतलब बी क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब नंबर सम ऑफ, चलो यहाँ से इसको छोड़ दो, इसको मतलब इसको बाद में बता दूंगा मैं अब। ठीक है, इसको बाद में बता दूंगा, सपोज करके हम आगे मान लें। आप इतना याद रखो कि सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ वो क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक है, अभी माइनस ये बी क्या है यहाँ पे, बी यही तो है, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट है, तो इसको क्या ले देंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिख देंगे क्योंकि ये क्या है यहाँ पे, एक यही तो ये है, तो ये वाली जो भी है ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ, ये सम ऑफ जीरोज़ है यहाँ पे, और ये क्या है, ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। और इसको सी बटे ये को किस, सी बाई ए, इसको कैसे लिखोगे आप, इसको सी क्या है हमारा कांस्टेंट है, और ए क्या है हमारा यहाँ पे, ए क्या है बताइए आप, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये तो पता है आपको, तो मैं लिख भी चुका हूँ पहले वाले में। कोएफिशिएंट, ठीक है, यहाँ से आपको ये पता चला। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी हो, और वो भी कौन सी, क्वाड्रेटिक, उसकी सहायता से आप सबसे पहले क्या निकालोगे, अगर उसका आप सम करना है तो माइनस बी अपॉन ए, और उसका अगर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस प्रोडक्ट करने हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा सी अपॉन ए आएगा। सी अपॉन ए मतलब क्या है, सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ, ये कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली सी, और एक क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दो चीज़ हो गई। ठीक, तो यहाँ तक आपको समस्या, ये आपको थोड़े से याद रखने दोनों चीज़ें, एक तो नंबर ऑफ ये प्रोडक्ट बी अपॉन माइनस बी अपॉन ये वाला फार्मूला, और एक सी अपॉन ये वाला फार्मूला, माइनस ये माइनस ओनली बी के आगे, ये माइनस फार्मूले में है यहाँ पे, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए और एक है सी अपॉन ए, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, लास्ट में तक काम आएंगी। ठीक है, अभी मैं बात करूँ, अगर आपको कोई भी कोएफिशिएंट आप मतलब नंबर ऑफ़ जीरोज आपको पता हो, आपके सवाल में नंबर ऑफ़ जीरोज दिए हुए हों दो, अब उन नंबर ऑफ़ जीरोज की सहायता से आप इक्वेशंस कैसे बनाओगे, कौन सी, वो भी कोऑर्डिनेट के इक्वेशंस, वो कैसे बनाओगे, वो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो आपके पास में ठीक है, अगर आपके लेटेस्ट अज्यूम नंबर ऑफ़ जीरोज हमारे पास में क्या है, अल्फ़ा बीटा दो हैं, अब इसका सम क्या होगा,
माइनस बी अपॉन ए, और इसका प्रोडक्ट क्या होगा सी अपॉन ए। इनकी सहायता से हमारी जो हमारा इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ठीक है, इन जनरल फॉर्म में क्या बनेगी। अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो वो हमारा एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ये बनेगी, ठीक है। अगर आपको दो हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ दिए हुए हों तो इसकी सहायता से आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के बाद में आपको इस फॉर्म में मान रख दोगे तो हमारी जो भी समीकरण है, हमारा पॉलिनोमियल समीकरण, वो हमारा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के बारे में ओवरऑल सारा कुछ ये है, ये नोट डाउन कर लें। फिर क्वेश्चंस की सहायता से मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। करें नोट डाउन। तो सवाल करें अब। तो कोई भी सवाल देख लेते हैं, एक सवाल, और उसकी सहायता से हम देखेंगे कि किस प्रकार सम और प्रोडक्ट हम दोनों इनके नंबर ऑफ जीरोज़ के करते हैं। हमारे पास में कोई सवाल है, कौन सा, जैसे ये है 2x² माइनस के 8x प्लस के 6 बराबर 0। ये हमारे पास में कोई इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, इक्वेशंस को हल कैसे करते हैं आपको पता होगा। जो हमारे एक x² और जो हमारा कांस्टेंट होता है उसका मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो हमारा मिड में जो भी हमारा नंबर दिया हुआ हो, जो हमारा मिड वाला पद होता है उसका हमें प्लस माइनस करना होता है, और ये प्लस माइनस करके प्राप्त होगा, ठीक है। और कोई भी, अब हमको दो नंबर लेने ऐसे जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमारा 12x² आ जाता है, और प्लस या माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है -8x। तो कोई भी दो नंबर सोच के बताओ आप लोग, ठीक है। तो देखो, हम एक तो -6x ले लें और एक -2x ले लें। इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो 12x² आएगा प्लस में, और इनको अगर आप प्लस कर दोगे तो माइनस का 8x आएगा, ठीक है। तो आपके पास दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई, -6x और -2x। दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रखें 2x² माइनस के 6x माइनस के 2x प्लस के 6 बराबर 0। इधर इसके कॉमन ले लो, इधर यहाँ से कॉमन ले लो, तो इधर से क्या आएगा 2x, क्या बचेगा x - 3, माइनस के यहाँ से क्या आएगा 2, यहाँ क्या बचेगा x - 3। अब बराबर के 0 चल रहा है, ठीक है। तो एक हमारा क्या हो गया, एक इसका जो पद है वो ये हो गया, और एक हमारा बनकर तैयार हो गया इक्वेशन ये। इसके दो खंडों में टूट गई है। अब इसके पद कैसे निकालने होते हैं, दोनों को 0 के बराबर कर दो, एक तो ये, एक ये। इसको इससे x बराबर क्या प्राप्त होगा 1, और इससे x बराबर क्या प्राप्त होगा 3। तो हमारे जो भी नंबर ऑफ़ जीरोज है वो कौन कौन से हो गए, तो 1 हो गया और एक 3 हो गया, दो प्राप्त हो गए आपको। आगे बढ़ें। अब अगर मैं इनका सम करता हूँ तो सम का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ इट्स जीरोज -b/a था, ठीक है, -b/a था। अब अगर इनको मैं देखो, इनको 1 + 3 करो, 1 + 3 कर क्या प्राप्त हुआ 4 सम ऑफ इट्स जीरोज 1 + 3 करके 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये तो हो गया। अब इधर देखो -b/a, इधर भी करके देख लेते हैं यहाँ से सही आता है या नहीं आता है। तो देखो माइनस का ये माइनस का यहाँ पे माइनस ले लो,
बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -8, तो ये -8 ले ली हमने। ए बराबर क्या है हमारा यहाँ पे 2, ए ले लिया 2, ए ले 2 बराबर, इसको देखो 8/2 क्या आ गया हमारा 4 आ गया, इधर भी क्या आ रहा है 4। नंबर ऑफ सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो 4 आ गया 1 + 3। और अगर आपको मैंने जो आपको फॉर्मूला बताए थे सम ऑफ जीरोस के लिए वो था -b/a, तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। और वो पहली वाला जो भी इक्वेशन तो बताया था मैंने उस प्रकार से निकाल सकते हो। तो ये हो गया। अभी प्रोडक्ट को देख लेते हैं सही है क्या नहीं है। ये हमको प्रूफ करने का वो एक तरीके का ये फॉर्मूला कि प्रूफ हमको पता चल जाएगी हाँ हमारे जो हमने जीरोस नंबर निकाले थे वो हमारे सही हैं या गलत हैं। अच्छा प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस C/A, प्रोडक्ट करो तो 1 × 3 3 आएगा। अगर यहाँ की बात करें तो C बराबर क्या है 6 और A बराबर क्या है 2 / 3 आ गया, यहाँ से भी 3 आ रहा है, तो इसके सम भी सही है इसके प्रोडक्ट भी सही है, दोनों चीज़ आ गई, ठीक। तो नोट डाउन करो। अगर फिर हम देखते हैं कि अगर हमको ये पता हो 1 और 3 प्रोडक्ट भी पता हो, इससे कैसे निकालेंगे हम, वो भी आप देखोगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट डाउन कर लिया करो जो बेस्ट लगे। तो एक तो ये तरीका है कि आपको कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा और उसकी सहायता से आपको क्या निकालने हैं, हमारे नंबर ऑफ जीरोस निकालने। एक तो ये, ठीक है। अगर आपको ना दिए हों, आपको डायरेक्टली पॉलिनोमियल के क्या दिए हुए नंबर ऑफ जीरोस, और नंबर ऑफ जीरोस से आपको क्या निकालना होगा पद, तो कैसे निकालेंगे वो देखो आप। नंबर ऑफ जीरोस कौन कौन से यहाँ पे, जैसे आपको 2 दे दिए आपको नंबर ऑफ जीरोस, एक 1 और एक दूसरी 3 है। एक तो 1 हो गया और एक क्या हो गया 3 हो गया, 2 हो गए। अब इन दोनों से हमको क्या निकालना है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन। तो ये मैं मान लूँ अल्फा और बीटा के मान है हमारे, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि हमको सम अब इनके अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C/A होता है। अगर इनकी 1 प्लस अगर b/a की बात करूँ तो अच्छा यहाँ पर देखो 1 + 3 4, क्या किस की वैल्यू 4 b/a की वैल्यू है। और इसके अगर अल्फ़ा इंटू बीटा बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1 × 3 किसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई ये बताइए मुझे, C/A की, ठीक है। अच्छा ये हमारी वैल्यू आई है -b/a की, ठीक है। और अगर मैं इसकी सहायता से b/a की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी ना। ये बात क्लियर है आपको। एक तो आपको वैल्यू पता होगी -b/a की 4 है, जब -b/a की 4 है तो b/a की क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी, है ना। देखिए अभी वो मैंने जो जनरल फॉर्म था, जनरल वाली फॉर्म थी, वो क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, जनरल फॉर्म कौन सी है, x² प्लस का क्या था बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा था, मल्टीप्लाई में x था, प्लस में क्या था अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या रख देना, ये मान रख देना है, x² आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, तो ये क्या हो गया -4, तो ये क्या होगा प्लस -4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3 बराबर 0, x² -4x प्लस के 3 बराबर 0। तो ये हमको क्या प्राप्त हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्राप्त हो गया ये वाला। और तुमको पता होगा यही था हमारा इक्वेशंस, कौन क्या दे रखा था क्वेश्चन में, क्या था उसमें, यही तो था 2x² माइनस के 6x प्लस के 12 या प्लस के 8 6
यहाँ पर था 8 और यहाँ पर था 6, यही था ना। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड करने पर, तो बताइए मुझे, सेम नहीं है। तो इस प्रकार आप नंबर ऑफ़ जीरोज़ की सहायता से क्या निकाल सकते हो, कोई भी इक्वेशंस निकाल सकते हो। ये इक्वेशंस निकालने का, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें। तो आपको आपकी जो भी द्विघात समीकरण है वो ख़त्म हो गया ना, मतलब समझ में आ गया ना। आप क्वेश्चंस कर लेना एक्सरसाइज से, ठीक है। अभी आप देखो, आपकी जो क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में सिर्फ आपको याद ही रख लेना है ओनली, सवाल नहीं आएंगे क्यूबिक इक्वेशन से, ठीक है। तो मैं इससे एक सवाल और करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 2.2 है। देखो 2.1 में तो बता दिया था मैंने आप लोगों को कि आपको सिर्फ यही बताना है कि आपके जो भी कोई ग्राफ होगा, तो ग्राफ अगर एक्स एक्सेस पे जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू क्या होगी, उसकी नंबर ऑफ़ जीरोज होगी, ठीक है। और जब कोई भी वैल्यू नंबर ऑफ़ जीरोज होगी और अगर नहीं करेगा तो नंबर ऑफ़ जीरो हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपके 6 ग्राफ एक 1.1 में दे रखें, वो आप देख लेना, कर लेना, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली 2.2 की बात करूं तो 2.2 में देखो आपके द्विघात समीकरण कोऑर्डिनेटिक इक्वेशंस के ऊपर ही है। एक तो ये कि आपको इक्वेशन दे रखी होगी, उससे आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालने हैं, एक तो ये है। दूसरी ये कि आपके लिए नंबर ऑफ़ जीरोज़ की संख्या दी हुई होगी और नंबर ऑफ़ जीरोज़ से आपको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो मैं सवाल देख लेता हूँ आपकी एक्सरसाइज में। तो देखिए आप फर्स्ट सवाल देखें, तो आपका एक सवाल है, फर्स्ट वाला है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या करना है, ये 0 है, ठीक है। ये कोई इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमें यहाँ पे ज्ञात करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, रिलेशन ज्ञात करना है। तो देखो अगर इसको सॉल्व करें सबसे पहले तो मल्टीप्लाई पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 8x² माइनस के 8x² और प्लस माइनस पे क्या आना चाहिए आप लोगों को, माइनस के 2x। कोई भी दो नंबर बताइए मुझे कौन कौन से होंगे वो, 4 and 2, ठीक है। माइनस के प्लस के 4x ले लें या माइनस के 4x लें, माइनस के 4x लो और प्लस के क्या ले लें, 2x। इनको इनका अगर सम करोगे तो माइनस 2x आ जाएगा और इनको डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 8x² आ जाएगा। तो यहाँ पे मान रखें x² माइनस के क्या 4x प्लस के 2x माइनस के 8 इजिकल टू 0। x कॉमन ले लिया तो क्या बचा बताओ, x माइनस के 4, इधर अगर 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस के 4 इजिकल टू 0। तो x प्लस 2, एक तो ये इक्वेशंस बन गई और एक x माइनस 4, एक ये हो गया बराबर के 0। अब दोनों पदों को किसके बराबर कर लो, 0 के बराबर कर लो। तो x बराबर क्या, माइनस के 2 और एक x बराबर क्या, प्लस के 2, सॉरी 4, माइनस 2 और प्लस 4। तो इसके जो भी नंबर ऑफ़ जीरोज है कौन कौन से आ गए, माइनस 2 और प्लस के 4 आ गए ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट की, सम ऑफ इट्स जीरोज़ की, तो वो क्या आ जाएंगे, देखो माइनस 2 और प्लस का 4 क्या होगा हमारा, प्लस के 2। और इसके बाद मैं बात करूं प्रोडक्ट की, ये क्या जाएंगे, माइनस 2
इंटू प्लस के 4 तो माइनस के 8, ये 2 प्राप्त हुए हमारे पास में। सम ऑफ इट्स जीरोज कितने हो गए, प्लस के 2, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज कितने आ गए, माइनस के 8। ठीक है, तो ये हमारा ये सम आया, ये प्रोडक्ट आया, लेकिन हमको भी याद करना है कि रिलेशन दोनों में, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या याद करना है, रिलेशन ज्ञात करना है। रिलेशन के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा से सम ऑफ कर दो। फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था आपको, सम ऑफ इट्स जीरोज का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए था ना, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, अब माइनस बी अपॉन ए था, तो अभी अगर आपको ये प्राप्त ना हो ना, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो आपके। ठीक है, लेकिन उसका क्या मिलेगा, वो सम मिलेगा, सम। तो माइनस बी अपॉन ए, अब माइनस बी की वैल्यू बताओ। देखो माइनस तो फॉर्मूले में है ही है, बी का मान क्या होगा, माइनस के 2, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 1, क्या 1 लिख सकते हैं, तो 1 हो गया। अब क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे, प्लस के 2 प्राप्त हो गए। इसके बाद मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, तो क्या वो बताओ, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है बताओ यहाँ पे, माइनस के 8, 1 बराबर, तो ये माइनस के 8 प्राप्त हो गई। तो आपको देखो आप ये बराबर है या नहीं है, ठीक है, इतना निकाल दो, तो ये हमारा क्या रिलेशन हो जाएगा दोनों के बीच में। ये सवाल हो गया आपके, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये दे रखी हो तो आप किस प्रकार से निकालते, मुझे एक्स्ट्रा करके बता दो। ये सवाल नोट कर लिया, नोट कर लो, फिर आपको सवाल बताना। अच्छा, बाकी के आप कर लोगे ना क्वेश्चन जो भी आपको दे रखे होंगे, इसके साथ साथ मैंने एक करा दिया है, 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके, तो 5 आप करके देख लेना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की बात करें हमारे, तो अगला आपका क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन ज्ञात क्या करना है, तो ये देख लो आप। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड ए कोऑर्डिनेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक तरफ सम दिया हुआ है और एक प्रोडक्ट भी दिया हुआ, दोनों चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इक्वेशंस ज्ञात करनी है। यहाँ से इक्वेशंस आप निकाल लोगे, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या आती है इक्वेशंस की, जनरल फॉर्म क्या थी, मैंने बताई थी आपको जनरल फॉर्म। अगर आपको जनरल फॉर्म ज्ञात करनी हो तो वो क्या थी बताइए आप। एक तो आपका देखो ये बताई थी ना मैंने, या याद है नहीं है, याद है ना, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है यहाँ पे, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है यहाँ पे, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये करो, अब ये करना है, अब ये करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद होंगी बशर्ते। अब याद कब होंगे, आप प्रैक्टिस करोगे, जाहिर सी बात है। तो ये जनरल फॉर्म है इसकी, यहाँ तक, ठीक। याद कैसे करेंगे, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर बताएंगे किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो ये पता है ना आप लोगों को किस प्रकार से याद करना है, ठीक। अच्छा, अभी आप, हमने जो क्वेश्चंस किया था ना, उसकी वैल्यू क्या, उसके सम क्या थे हमारे, एक तो -2, और हमने ये क्वेश्चंस किया था, ठीक है। लिखो आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं,
एक क्वेश्चन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 3, ये वाला देखो आप क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल से है, ठीक है, एग्जाम्पल से ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्या है आपको देखो, ये द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 द्विघात ही है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, एक्स स्क्वायर बराबर की कितना 3 करके सॉल्व होगा ये, और एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी, √3 आ जाएगी ना, बताइए, या प्लस माइनस √3 आ जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस √3 आएगी। यहाँ पे कोई भी संख्या का अगर आप वर्गमूल लेते हो तो एक बार प्लस में आती है, एक बार माइनस में आती है, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया ना, x प्लस √3 है एक तो, और एक क्या है, x माइनस √3 है बराबर 0 है। यही तो, इनका अगर योग करोगे तो ये आ जाएगा, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता ही है, ये वाला याद होगा आपको, ठीक। अभी देखो ये हो गया। अब इसको जो भी इस आपके जो मान प्राप्त, आपके जो प्लस माइनस के 2 प्राप्त हुए, 2 प्राप्त हो गए यहाँ पे हमको। ये कौन सी इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस एक तो क्या हो गया, प्लस के 3 √3, एक क्या हो गया, माइनस के √3, 2 हो गए, ठीक है। अभी हम सम, एक बार सम करते हैं और एक बार क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो सम ऑफ नंबर, सम ऑफ जीरोस कितना आ जाता है, माइनस बी अपॉन ए आता है। ये सम करें तो इसका क्या प्राप्त होगा, देखो प्लस के √3 और माइनस के √3, 0 आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस के बी क्या है, यहाँ पर बी क्या है, देखो अभी मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ, इसी समीकरण को देखना आप कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस के 0x माइनस 3 बराबर 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 0 ही तो है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू जब 0 हो गई, a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 0 ही आएगी, तो 0 ही आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपकी। इसके बाद में प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स रिलेशन इस 0, इसकी बात करें तो क्या आने वाला है यहाँ पे, सी का मान क्या है, प्रोडक्ट कर देते, देखो प्रोडक्ट √3 प्लस का है, एक माइनस √3 है, 2 ही है इसके, प्लस √3 एक माइनस के √3, 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज का क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या है, सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पे, माइनस के 3 और एक क्या है यहाँ पे, एक, तो क्या हो गया, माइनस के 3 हो गया। यहाँ से देखो आप प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो माइनस आ जाएगा, और √3 इंटू √3 करोगे तो 3 आ जाएगा। ये 3 माइनस 3 आ रहा है, ये माइनस 3 आ रहा है, तो मतलब ये सही है दोनों चीज़ें, ठीक है। तो रिलेशन निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हम दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण यहीं तक है, आपको सारा कुछ बता दिया, समीकरण से किस प्रकार समीकरण निकालते हैं, किस प्रकार दोनों में रिलेशन होता है, ठीक है। अगर आपको आपके जो भी नंबर ऑफ़ जीरोज़ दिए हुए हो तो उससे समीकरण निकाल लोगे आप, समीकरण दिया हुआ तो उससे नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकाल लोगे, दोनों चीज़ निकाल लोगे। इसके अलावा नॉर्मली एक जो आपका क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशंस देख लो, और क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में जो किस प्रकार से निकालते हैं उसके सम ऑफ प्रोडक्ट वो देख लो आप एक बार। अभी लास्ट बात कर लेते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन की। इसके एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है आपकी बुक में, पहली बात तो, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरी है पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है बताई थी मैंने, क्या, ax3 कहाँ से स्टार्ट होगा, x3 से स्टार्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें त्रिघात समीकरण है ये भाई हमारा, cx प्लस के डी बराबर 0, ठीक। अगर यहाँ से a से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशंस को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस के डी अपॉन ए बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक। अब देखो इसमें 3 चीज़ें याद करनी होगी। एक तो हमारा देखो तीनों का ही सम,
ये बी माइनस बी अपॉन ए होता है। इसके देखो, अब इसके हाईएस्ट, इसके जो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 मान लिए हमने, सपोज अल्फ़ा बीटा और गामा 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सी नहीं गामा लिखो, गामा अल्फ़ा बीटा गामा, इनके योग माइनस बी अपॉन ए आएंगे, ठीक है। और फिर इनके बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की, तो वो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए, और इनका जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा माइनस के डी अपॉन ए। तो ये तीनों चीज़ें इसके लिए याद रखनी है आपको। कोई आपसे पूछ ले कि आपका कोई भी इक्वेशंस आपको दिया हुआ हो, तो क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में उनका सम पूछ ले, उनका प्रोडक्ट पूछ ले, तो ये तीनों चीज़ें यहीं से आएंगे। देखो ये यहीं से आएंगे, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, डी अपॉन ए। आपको बशर्ते ध्यान ये रखना है प्लस माइनस के सीक्वेंस में चलती हैं ये वाली सीरीज। एक्स उसका प्लस में, तो ये माइनस, बी हमेशा माइनस में आएगा, सी हमेशा प्लस में आ रहा है, और डी फिर माइनस में आएगा, फिर अगला पद प्लस में, फिर अगला पद माइनस में आएगा, ठीक है। एक भी एक सवाल नहीं है आपका क्वेश्चन एक भी नहीं दे रखा हुआ है इस बुक में, लेकिन आपको नॉर्मली बताया हुआ है कि आपको किस प्रकार से ये ज्ञात करना हो, ठीक है। तो आपका जो भी पॉलिनोमियल यहीं पर समाप्त होता है। आपको देखो कोई समस्या हो तो मुझे बता देना कि इसमें कोई भी समस्या है। तो एक तो ये है कि आप वीडियो को रिवाइज़ करके देख लो, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। करना कुछ नहीं है। सो मेन बात है वो हमारी कोऑर्डिनेट इक्वेशंस के बारे में यहाँ पे द्विघात समीकरण की है, कैसे हमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालने हैं, कैसे हमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ से समीकरण बनाना है, बस यही बात है। इससे पहले मैंने बताया था आपको क्या ग्राफ बनाना, और ग्राफ से क्या निकाले थे, हमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकाले थे। वो कैसे निकालने, सीधी सी बात है, जहाँ जो भी कोई भी आपको ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, वो हमारा एक्स अक्ष पर जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा वो उसका शून्य कहलाएगा। एक भी बार नहीं करता है तो नहीं कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये कोई ग्राफ बना दूँ, आपका ये कोई ग्राफ है, ठीक है दोस्तों, ये कोई ग्राफ है, ठीक है। अब ये एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 बार कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे, 3 होंगे। कोई ये है, ये हमारा 2 बार कर रहा है, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ 2 होंगे, ये और ये, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ में, कोई भी रेखा, कोई भी ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करता है वो उसके क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ़ जीरोज़ वाली बात हो गई आपकी। फिर इसके बाद मैंने कोऑर्डिनेट इक्वेशंस में आपके गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध वो मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट वगैरह कर दिया करें, ठीक है। तो आपकी जो भी समस्या होगी वो ज़रूर सॉल्व की जाएगी। तो जितना हो सके वीडियो को अपने मित्रों गणों के साथ में शेयर कर दिया करें, और कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले इस चीज़ से। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लगा दिया करें, आपके जो भी स्टेटस वगैरह होते हैं शेयर कर दिया करें, बता दिया करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, ठीक है। यही टॉपिक समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद।